इस न्यूज के प्रायोजक हैं जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, मोतियाबिंद फेको ऑपरेशन एवं अत्याधुनिक रेटिना स्कैन ओसीडी के लिए NABH प्रमाणित, RGSH योजना एवं मेडिक्लेम इंश्योरेंस के तहत कैशलेस इलाज की सुविधा। जय दृष्टि आई हॉस्पिटल, सरदारपुरा, उदयपुर। जोहर श्रद्धांजलि समारोह के अंतिम दिन राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चित्तौड़गढ़ पहुंचकर वीरांगनाओं को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री ने हेलीकॉप्टर से उतरते ही दुर्ग की मिट्टी को माथे से लगाया और धरती को नमन किया। इस दौरान उन्होंने कहा, यह साधारण भूमि नहीं बल्कि शक्ति, भक्ति और शौर्य की तपोभूमि है। यहाँ की कण कण में वीरता बरसती है। मुख्य आयोजन में उद्योग एवं वाणिज्य, युवा मामले और खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ भी शामिल हुए। मुख्यमंत्री ने सभा को संबोधित करते हुए राणा सांगा पर की गई आपत्तिजनक टिप्पणी की निंदा की और कहा कि कुछ अराजक तत्व वीरों पर उंगली उठाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सूर्य को कभी कलंकित नहीं किया जा सकता। राणा सांगा ने अपने शरीर पर 80 घाव झेल कर भी युद्ध लड़ा था। खेल मंत्री राज्यवर्धन सिंह राठौड़ ने भी वीर योद्धाओं के प्रति अपमानजनक टिप्पणियों की निंदा करते हुए कहा, राणा सांगा को दिल्ली में गद्दार कहा जा रहा है। ये वामपंथी विचारधारा के लोग हैं जो वीरों के बलिदान का अपमान कर रहे हैं। हमें इसके खिलाफ मैदान में उतरना होगा। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने चित्तौड़गढ़ विधायक चंद्रभान सिंह आक्या की प्रशंसा करते हुए कहा, आपका विधायक होशियार है। वह एक काम लाने की बजाय 2 काम लेकर आता है। वह क्षेत्र की चिंता करता है और जनता की समस्याओं को सरकार तक पहुंचाता है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि जोहर स्मृति संस्थान और विधायक द्वारा उठाई गई मांगों पर सरकार संज्ञान लेगी और उन्हें पूरा करने की कोशिश की जाएगी। उन्होंने कहा, चित्तौड़गढ़ की ऐतिहासिक विरासत को बनाए रखना हमारी जिम्मेदारी है। देश और विदेश में जहाँ भी जाता हूँ, इस पवित्र भूमि का जिक्र जरूर करता हूँ। ये सम्मान और स्वाभिमान की धरती है। मुख्यमंत्री ने कहा, ये भूमि केवल ऐतिहासिक धरोहर नहीं बल्कि स्वाभिमान का प्रतीक है। हम वीरों के बलिदान को कभी भूल नहीं सकते और चित्तौड़गढ़ की गाथा को दुनिया तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। यह समारोह उन वीर वीरांगना को श्रद्धांजलि अर्पित करने का एक पावन अवसर है, जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर राष्ट्र, धर्म और आत्मसम्मान की रक्षा की। मैं गर्व और विनम्रता के साथ इस मंच से उन अमर बलिदानियों को नमन करता हूं, जिनकी वीरता, त्याग और की गाथाएं आज भी रगों में जोश भरती हैं और हमारे हृदय में देशभक्ति की ज्वाला प्रज्वलित करती है। मैं आज के दिन स्वर्गीय महेंद्र सिंह जी मेवाड़, स्वर्गीय अरविंद सिंह मेवाड़ जी को भी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। इन दोनों का जाना हमारे लिए अपूर्ण क्षति है। मित्रों, निश्चित रूप से मुझे प्रसन्नता है, आज मैं इस दुनिया के सर्वोत्तम किला जो अपने आप में स्वाभिमान के लिए देश नहीं दुनिया में जाना जाता है, मैं आज इस किले पे खड़ा हूं। निश्चित रूप से मैं नमन करता हूं, अभिनंदन करता हूं और इसको प्रणाम करता हूं उन सभी को जिन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चित्तौड़गढ़ का कोई ये साधारण स्थान नहीं है। यह शक्ति और भक्ति, त्याग और तपस्या की तपोभूमि है। यह वो धरती है जहाँ कण कण में वीरता की गाथाएं समाई हुई हैं। पत्थर पत्थर में इतिहास बसता है और कंकर कंकर में बलिदान की प्रचंड आग धधकती है। यहाँ की मिट्टी को उन वीर योद्धा और वीरांगनाओं ने अपने रक्त से सींचा है, जिन्होंने स्वतंत्रता, धर्म और आत्मसम्मान के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया है। यह वो पवित्र भूमि है जहां क्षत्रिय वीर मर मिटने को अपना सौभाग्य मानते हैं। वीरांगनाएं अपने सम्मान की रक्षा के लिए धधकती ज्वालाओं में कूद पड़ी, बिना एक पल हिचकिचाए। चित्तौड़ का यह दुर्ग राष्ट्रीय अस्मिता, सनातन संस्कृति का प्रतीक है। यहाँ का दर्शन करना किसी तीर्थ यात्रा से कम नहीं है। जैसा कि कवि श्याम नारायण पांडे जी ने लिखा है, मुझे न जाना गंगा सागर, मुझे न रामेश्वर काशी, तीर्थराज चित्तौड़ देखने को मेरी आंखें प्यासी। ये जो कहावत है, ये निश्चित रूप से ये वो कहावत है जो दिल से निकली हुई कहावत है। चित्तौड़ की ये पवित्र धरती विश्व में त्याग और शौर्य की अनुपम मिसाल है, जहां दुनिया एक और चित्तौड़ और मेवाड़ के वीरों से प्रेरणा लेता है, उनका अपना आदर्श मानता है। वहीं दूसरी ओर इस देश में ऐसे अराजक तत्व हैं जो हमारे वीरों के पर उंगली उठाते हैं, लेकिन वे भूल जाते हैं कि सूर्य को कलंकित नहीं किया जा सकता,
ये चित्तौड़ दुर्ग वो है, यहाँ की मेवाड़ की जो प्रतिष्ठा है, मेवाड़ का जो एक प्रतिभावान यहाँ की जो इतिहास है, उसको कोई नहीं मिटा सकता है। महान योद्धा मेवाड़ शिरोमणि राणा सांगा पर जिस तरह से एनडी गठबंधन ने जिस तरह का एक टिप्पणी की है, निश्चित रूप से वो आपत्तिजनक है और माफी के लायक भी नहीं है। राणा सांगा एक ऐसे योद्धा थे जिन्होंने अपनी मातृभूमि और सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दी थी। उनके शरीर पर 80 घाव थे, फिर भी उनके मन में कभी व्यथा नहीं आई। और सबसे बड़ी बात यह थी कि उन्होंने वो युद्ध किया था, और वो युद्ध वहां किया था, दुश्मन की मात पर किया था, उनके घर में घुस करके किया था, क्योंकि वहां से आगरा और फतेहपुर सीकरी में जब उनकी सल्तनत थी, उन्होंने पानीपत के युद्ध में उनको धूल चटाई थी। आज हम यहाँ केवल श्रद्धांजलि देने नहीं आए, बल्कि उस शौर्य और त्याग की भावना को अपने जीवन में उतारने का संकल्प लेने के लिए आए हैं। मैं कहना चाहता हूं, क्योंकि आपके विधायक बहुत ही होशियार हैं। होशियार किस लिए हैं? एक काम लेकर के जाते हैं, 2 काम लेकर के जाते हैं और मेरे से कहते हैं कि काम कुछ नहीं है भाई साहब, बस मैं तो मिलने के लिए आ रहा हूं। और जब मिलने आते हैं तो 2, 4, 5 पेपर साथ लेकर के आते हैं कि ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो बहुत ही होशियार हैं, उनको चिंता रहती है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, माननीय विधायक जी ने और हमारे अध्यक्ष जी ने जो बात रखी है, निश्चित रूप से हमारी सरकार उस पर संज्ञान लेगी। और मैं देख रहा हूं आप सभी की जो तालियां बजी थी, निश्चित रूप से हमारी सरकार जिस संकल्प को लेकर के राजस्थान की जनता ने जिस समर्पित भाव से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बनाया है, हम आपको विश्वास दिलाना चाहते हैं मेरे भाई और बहनों कि हम उस संकल्प पत्र को भी पूरा करेंगे और आपकी भाव और भावनाओं को भी पूरा करेंगे, ये मैं विश्वास दिलाता हूं। बहुत बड़ी मांग है, इस यूनिट को भी आप हमारी मांग मानेंगे, क्योंकि आपने कहा चंद्रबाबू में अगले बजट में दूंगा, इसलिए आज आप मुकरानी से अगर आप घोषणा हो जाएगी तो बहुत बड़ी मांग होगी। और जोर समृद्धि संस्थान के लिए यहाँ हर जोर मेले के लिए 5 लाख रुपए मिलते हैं, तो वो भी हमारे यहाँ 10 लाख रुपए हो जाए इस मेले के लिए। और खिलाड़ियों के लिए भी 3 लाख की जैसे मिलता है, वो पैसा भी हमारा डबल हो जाए, वो घोषणा आप लोगों से यहाँ हो। और जितने भी यहाँ जनप्रतिनिधि बुला रहे हैं, उन जनप्रतिनिधि को मैं तहे से स्वागत करता हूँ। काफी जनप्रतिनिधि सामने बैठे विराज हैं, उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप सब लोग बता इस कार्यक्रम में 4 ले रहे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसलिए मैं स्वागत करता हूँ। और सीएम साहब को बाहर में बुलाना है, क्योंकि वह महिला सम्मेलन बहुत बड़ा कार्यक्रम है, इसलिए माननीय सीएम साहब बोलेंगे। और मुझे 2 मिनट का समय भी दिया, इसलिए मैं जोर समृद्धि संस्थान का आभारी हूँ। और आप लोगों ने वास्तव में मेरे पे खूब आशीर्वाद रखा, ऐसा आशीर्वाद बना रहे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। बनाइए आशियाना हमारे साथ, जियो जिंदगी अपनों के साथ। राधेश्री डेवलपर्स लाया है श्री श्याम विहार आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट, वह भी उदयपुर से मात्र 20 मिनट की दूरी पर। जी हाँ, विश्व की सबसे ऊंची पंचमुखी हनुमान जी की मूर्ति के सामने कन्वर्ट प्लॉट। होली और धुलंडी के पावन पर्व पर प्लॉट लेने पर निश्चित उपहार। पहले आए पहले पाएं। उदयपुर कुराबड़ मेगा हाईवे के पास शीशवी चौराहा एवं अरिंदा पार्श्वनाथ मंदिर रोड पर आवासीय कन्वर्टेड प्लॉट मात्र 350 स्क्वायर फीट में उपलब्ध है। कुराबड़ मेगा हाईवे पर हरा भरा वातावरण, हाथों हाथ रजिस्ट्री, कुछ ही प्लॉट शेष। तो आज ही आए, संपर्क करें, नियम व शर्तें लागू। पहले आए पहले पाएं। राधेश्री डेवलपर्स, कॉलेज 9414732125।